नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। चलते हैं अध्याय 1 के अगले पॉइंट पे। जो पॉइंट का नाम है गरीबी। गरीबी को सब अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। हम लोग भी गरीबी को अपने शब्दों में बोलते हैं। गरीबी एक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा की कमी और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच की कमी जैसे विभिन्न कारकों से उत्पन्न होता है। गरीबी को संबोधित करने के लिए उचित सरकारी योजनाओं, सामाजिक कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं को लागू करना शामिल होता है। माइक्रो फाइनेंस व्यक्तियों को छोटे ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें व्यवसाय शुरू करने में, उनकी आय बढ़ाने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए माइक्रो फाइनेंस कम से कम भारत जैसे देशों के लिए, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ये हमारे जो पड़ोसी देश है, यहाँ तो बहुत ही आवश्यक है ताकि लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकें, मुख्य धारा में शामिल हों और सही गतिविधियों में शामिल हो सकें। ठीक, अब हम ग्रामीण ऋण की बात करें तो ग्रामीण ऋण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सहकारी क्षेत्र में कोई व्यक्तियों को अक्सर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ग्रामीण ऋण वित्तीय समावेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और आर्थिक समृद्धि में योगदान देता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन एक व्यापक अवधारणा है जिसका उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। यह हर किसी को बैंकिंग सुविधा, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे रिमिटेंस का लाभ उठाते हुए वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनने में सक्षम बनाता है। वित्तीय समावेशन गरीबी में कमी लाता है, आर्थिक वृद्धि को और समग्र विकास में योगदान देता है। इन तीनों मुद्दों को समझने और संबोधित करने तथा प्रासंगिक समाधानों को लागू करने से समाज में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे बड़ी आबादी को लाभ होगा और सभी के लिए समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। तो हमें माइक्रो फाइनेंस जरूर करना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस का प्रमुख उद्देश्य है, माइक्रो फाइनेंस की प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और कम आय वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। माइक्रो फाइनेंस का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित आबादी को छोटे ऋण, बचत खाते, बीमा और भुगतान सेवाओं जैसी किफायती और सुविधाजनक वित्तीय उत्पाद प्रदान करके सशक्त बनाता है। माइक्रो फाइनेंस के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन की बात करें तो ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके माइक्रो फाइनेंस गरीबी को कम करना और गरीबों के जीवन में सुधार करना चाहता है। यह उन्हें आय सृजन गतिविधियों में निवेश करने, छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने और अंततः उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाता है। वित्तीय समावेशन ये क्या है? माइक्रो फाइनेंस का लक्ष्य वित्तीय रूप से बहिष्कृत व्यक्तियों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। कई कम आय वाले व्यक्तियों के पास संपार्श्विक है ना, जिसको कोलेटरल बोलते हैं, या क्रेडिट इतिहास की कमी होती है, जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, वो लोकल मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। जैसे विभिन्न कारणों से संपार्श्विक पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। इसमें माइक्रो फाइनेंस संस्था इस अंतर को भरते हैं और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में, औपचारिक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में ले आते हैं। इससे सशक्तिकरण में देखिए क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस अपने ग्राहकों के बीच वित्तीय साक्षरता, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। वित्तीय शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से यह व्यक्तियों को वित्तीय निर्णय लेने, अपने संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्ग बनाने के लिए सशक्त बनाता है। महिला सशक्तिकरण क्या है? माइक्रो फाइनेंस अक्सर महिलाओं को लक्षित करता है क्योंकि ये गरीब और वित्तीय बहिष्कार से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। महिलाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके माइक्रो फाइनेंस में लैंगिक समानता में सुधार करने और महिलाओं को अपने घरों और समुदायों में सक्रिय योगदानकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाने की क्षमता रखता है।
सतत विकास, इसमें क्या है, माइक्रो फाइनेंस उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और स्थानीय समुदाय में आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान देता है। यह छोटे पैमाने की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिसका समग्र अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक प्रभाव क्या है? माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रमों का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने की अनुमति देता है। माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य वंचित आबादी का उत्थान करना और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक वित्तीय उपकरण और संसाधन प्रदान करके गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त करने में मदद करना होता है। अब इस वीडियो पे ही रोकते हैं। अगले पॉइंट जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, उसमें होगा गरीबी और उसके स्वरूप का विस्तार। गरीबी के विभिन्न रूप क्या हैं, ठीक है जी। और अगला, गरीबी उन्मूलन में ऋण की भूमिका क्या है। साथ ही यही इतना अगले वीडियो में यही रखेंगे। तो यहाँ तक के लिए रुकते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।